दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है रमेश द ग्रेट। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों बचपन से लेकर आज तक हमें खाने के बारे में क्या सिखाया गया है, खाना खाने के बारे में, कि जब भी हम सुबह का भोजन करें भरपेट करें और दोपहर का थोड़ा कम करें और शाम का भोजन बिल्कुल कम करें या ना के बराबर करें। लेकिन इसी बीच NDS न्यू डाइट सिस्टम कहता है कि जो सुबह का भोजन है हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कम से कम 12 बजे तक हमें भोजन नहीं करना चाहिए और उसके बाद हमें दोपहर को जो भोजन है वो कर लेना चाहिए। और जो शाम का जो भोजन है, शाम का जो हमारा भोजन है वो हमें भरपेट कर लेना चाहिए। तो क्या दोस्तों आपको ये दोनों बातें विपरीत नहीं लगती हैं? हमें क्या सिखाया गया था और न्यू डाइट सिस्टम हमें क्या कह रहा है? क्या ये बिल्कुल उल्टा नहीं है? ये सब उल्टा नहीं हो गया? लेकिन दोस्तों आखिर लोग न्यू डाइट सिस्टम को अपनाते ही स्वस्थ कैसे हो जाते हैं? दोस्तों हमारा जो शरीर है ना 5 तत्वों से बना है। आप सभी को पता है, आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सबको इस बात का पता है कि हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारा है ना। तो अगर हम 5 तत्वों के हिसाब से अपने शरीर को भोजन देते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, है ना। 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व हैं हमारे ब्रह्मांड में और हम इंसान भी इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। तो हमें इन 5 तत्वों के हिसाब से अपने शरीर को भोजन देना है। दोस्तों जब भी हम कहीं किसी भी काम में या किसी भी जगह कोई भी काम करते हैं तो हम पहले न्यूनतम से शुरू करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार, कुछ भी हो, हमें पहले बिल्कुल न्यूनतम से शुरू करना पड़ता है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारा जो काम है वो बढ़ता है ना। जिस तरह से एक छोटा बच्चा सबसे पहली कक्षा में वो दाखिला लेता है, फिर दूसरी में होता है, फिर तीसरी में होता है, फिर चौथी, पांचवी, इस तरह के 10वीं और आगे आगे को पढ़ाइयाँ करता है। तो इसी तरह से हमें न्यूनतम से शुरू करके उच्चतम में जाना है। ऐसा ही होता है सब जगह। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट गियर डलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, है ना। अब आपको पता है कि पहले कौन सा गियर डालना है ना। तो अगर हम गियर में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। अगर हम पहले गियर के जगह 5वां गियर डाल देंगे तो गाड़ी रुक जाएगी। इसी तरह से हमारा शरीर भी है। अगर हम हमारे शरीर को 5 तत्व जो देने हैं, अगर हम उनमें आगे पीछे करते हैं तो हमारी गाड़ी भी, शरीर की गाड़ी भी रुक जाएगी, यानी कि हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमने 5 तत्व शरीर को कैसे देने हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने जो 5 तत्वों में जो सबसे हल्का तत्व है वो सबसे पहले देना है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा पहली कक्षा में पढ़ता है ना, न्यूनतम से पढ़ता है, फिर धीरे धीरे उच्चतम की ओर जाता है, वैसे ही हमने शरीर को 5 तत्वों में से हमने सबसे पहले देखना है कि सबसे जो न्यूनतम, सबसे जो छोटा तत्व कौन है। तो सबसे जो छोटा तत्व है वो है आकाश तत्व, है ना। ब्रह्मांड में क्या है? आकाश तत्व है। हमारा शरीर भी क्या है? सबसे छोटा तत्व कौन सा है? आकाश तत्व। तो हमने बॉडी को आकाश तत्व देना है, यानी सबसे पहला तत्व आ गया कि उपवास करना है, भूखे रहना है, फास्टिंग करनी है। तो हमारी बॉडी को भी क्या मिल गया? सबसे पहले आकाश तत्व मिल गया, सबसे हल्का तत्व मिल गया। हम भूखे रह गए, फास्टिंग हमने कर ली, कम से कम 6 से 8 घंटे की फास्टिंग हमने करनी है, तो हमारी जो शरीर है उसे आकाश तत्व मिल गया। अब क्या है? आकाश तत्व से बड़ा तत्व कौन है? अब हमें देखना पड़ेगा कि इन 5 तत्वों में आकाश तत्व से थोड़ा सा भारी तत्व कौन है। तो वो है दोस्तों वायु तत्व। तब अब हमने शरीर को वायु तत्व देना है। तो वायु तत्व किससे मिलता है? हरे पत्तियों से। इसलिए दोपहर को हमें ग्रीन जूस दिया जाता है और हम विभिन्न पत्तों का जूस बना करके पीते हैं और हमारे शरीर को वायु तत्व भी मिल जाता है। अब हमने देखना है कि वायु तत्व से बड़ा तत्व कौन है, उससे भारी तत्व कौन है। तो उससे जो भारी तत्व है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व हमें कहाँ से मिलता है? फ्रूट से मिलता है ना। तो इसीलिए हमें दोपहर का जो हमारा नाश्ता है उसमें हमें फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है। तो फ्रूट जूस पी लें हम,
या तो फ्रूट कच्चा ही खा लें, है ना। तो हमें फिर अग्नि तत्व भी मिल गया, है ना। तो देखिए हम धीरे धीरे न्यूनतम से ऊपर की ओर जा रहे हैं। जैसे अब हमें देखना है कि अग्नि तत्व से बड़ा तत्व कौन है ना। अग्नि तत्व से थोड़ा सा बड़ा तत्व कौन है, उससे भारी तत्व कौन है, वो है दोस्तों जल तत्व। तो अब हमने जल तत्व अपने शरीर को देना है। तो जल तत्व कहाँ से मिलेगा, सब्जियों से, सलाद से, है ना। तो अब हमने सब्जियां खानी है, सलाद खाना है और सब्जियों का भी हम जूस ले सकते हैं, है ना। तो अब हमने देखना है कि जल तत्व से सबसे जो इन पांचों तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन है, वो है दोस्तों पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व क्या है, सबसे भारी तत्व है। और सबसे भारी जो तत्व हमें मिलते हैं वो मिलते हैं हमें अनाज से, जैसे कि चावल हो गया, चपाती हो गई, गेहूं हो गए, मिलेट्स हो गए। एक सारा जो तत्व है, जो अंतिम तत्व है, जो सबसे भारी तत्व है, वो हमने शाम को देना है, यानी कि रात को हमने अन्न खाना है। तो इसी तरह से हमने जैसे जैसे दिन बढ़ा वैसे वैसे हमने अपने शरीर को न्यूनतम तत्व से शुरू करके उच्चतम तत्व तक हमने अपने शरीर को दिए। तो ये हमारे स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर हम अपने शरीर को इसी तरह से रखते हैं, तत्वों के हिसाब से रखते हैं, है ना, तो हमारी बॉडी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अब हम क्या कर रहे हैं, आज के परिवेश में हम क्या कर रहे हैं कि हम पृथ्वी तत्व जो सबसे भारी तत्व है वो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। अनाज, सुबह अनाज, शाम को अनाज, दोपहर को अनाज, हर वक्त अनाज अनाज अन्न अन्न, तो पृथ्वी तत्व ज़्यादा दे रहे हैं। और पृथ्वी तत्व का टाइम है शाम का, लेकिन हम जब मन किया तब पृथ्वी तत्व ले रहे हैं। और यही कारण है कि हम अस्वस्थ रह रहे हैं और हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। हमें ये लगता है कि अगर हम अनाज खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन दोस्तों अनाज का जो समय है वो शाम का है, न्यू डाइट सिस्टम के अनुसार शाम का है, रात्रि का भोजन है। इसीलिए हमने तो इसी तरह से हमें पांचों तत्व न्यूनतम से शुरू करके उच्चतम तक हमने अपनी बॉडी को देने हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं और हम रोग मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों हमारी बीमारियों का मूल कारण यही है कि हम तत्व शरीर को, बॉडी को नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। अगर हम इसी तरह से करते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए न्यू डाइट सिस्टम का जो पूरे दिन के जो नियम हैं तत्वों के हिसाब से बने हैं, है ना। जिस तरह से तत्व हमारे बॉडी को चाहिए वैसे ही न्यू डाइट सिस्टम करता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये सीखा कि हमें 5 तत्वों के हिसाब से अपने शरीर को भोजन देना है, 5 तत्वों के हिसाब से हमने चलना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, न्यू डाइट सिस्टम में तो वैसे तो कच्चा खाने की ही सलाह दी जाती है कि कच्चा ही खाएं, कच्चा ही सच्चा। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हो सकते, कई लोगों को पक्का भोजन भी खाना होता है। तो इसलिए एनडीएस ने ये बोल दे कि आप शाम को शाम को आप पका हुआ भोजन ले सकते हैं। इस बीच एनडीएस बोलता है कि आपको अगर पक्का भोजन रात्रि को खाना है तो आपको एनीमा करना पड़ेगा। हर 15 दिन में एक बार, इन महीने में कम से कम 2 बार आपने एनीमा करना है, यानी संजीवनी क्रिया करनी है। क्योंकि जो भी पक्का भोजन आपने खाया है, एक तो हमारा डिज़ाइंड फूड नहीं है, चलो आपने खा लिया, तो उसकी जो गंदगी है वो शरीर से बाहर निकालनी है, वो निकलेगी संजीवनी क्रिया से। तो जो भी 14 दिन आपने खाया वो 15 दिन आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से हमने महीने के अंत में भी करना है, एनीमा जरूर करना है ना। तो अगर हम इस तरह से करते हैं, जो लोग पक्का भोजन खाना चाहते हैं तो प्लीज़ रात्रि को खाएं, दोपहर को ना खाएं, है ना। क्योंकि जो पृथ्वी तत्व है वो हमने रात्रि को ही लेना है, दिन को नहीं लेना है। पृथ्वी तत्व की जगह है वो रात्रि को ही है हमारे शरीर के अंदर। और जैसे ही हम खाना खाते हैं, आपने कई बार देखा होगा कि हमें नींद लगती है। आपने कई बार देखा, जब भी आप भोजन खाएं उसके बाद आपको नींद लगती है। तो नींद लगती है तो शरीर बोल रहा है कि अब नींद आ गई है तो अब आप सो जाओ। तो आपने सो जाना है, नींद आएगी तो सो जाना है। ऐसा नहीं करने के कुछ मैं काम कर लूँ, कुछ मैं टहल लूँ, मेरा भोजन पच जाएगा, नहीं। शरीर जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। शरीर बोलता है कि अब आपको नींद आ रही है तो सो जाना है, क्योंकि भोजन को डाइजेस्ट भी होना है अगर होगा। इसलिए जब भी नींद आए तो तुरंत सो जाना है और सोने से पहले एनीमा कर लेना है। तो ये था मेरा दोस्तों आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे इसका कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मुझे बताएं। और
मैं दुआ करता हूँ उस ऊपर वाले से कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, बल्कि स्वस्थ होंगे। जो न्यू डाइट सिस्टम को समझता है ना, अच्छे तरीके से अप्लाई करता है, वो तो स्वस्थ रहता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहें, सब लोग स्वस्थ रहें और अपने सपने पूरे करें, रोग मुक्त रहें। इस दुनिया में आए हैं तो हम बेहतर से बेहतर जीवन को जिएं, स्वस्थ जीवन को जिएं, रोग मुक्त जीवन जिएं। तो दोस्तों, इन्हीं विचारों के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। धन्यवाद।